अगर आप जीएसटी रजिस्टर या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सर्विस सेल करते हैं जो कि अंडर ऑफ आती है आरसीएम के, यानी आरसीएम के अंतर्गत जिस सर्विस को आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, अगर आपकी जो सामने वाली पार्टी है अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर या फिर अनरजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो उसकी ट्रांजैक्शन को आप टेली प्राइम में किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी रिपोर्ट को आप किस तरीके से जीएसटी R1 के अंदर देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि आपने अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सेल किया है। इसके अलावा अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सेल करते हैं तो उस केस में आपका जो अमाउंट होगा वो आपका B2C के अंदर दिखाई देगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो आपके ऊपर यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा आज मैं आपको उसकी पेमेंट करना भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से जीएसटी की जो पेमेंट होती है वो कैसे पेमेंट वाउचर में जाकर के की जाती है, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप आरसीएम या फिर एफसीएम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है, आप हमारे आई बटन पर जाकर के या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप किस तरीके से गुड्स परचेज कर सकते हैं आरसीएम के अंतर्गत या फिर किस तरीके से गुड्स को सेल कर सकते हैं आरसीएम के अंतर्गत, इन सभी की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की हमेशा वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी लीगल सर्विस को यहाँ पर सेल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टी को। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट की है सेल आरसीएम सर्विस के नाम से, और जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की है, यानी किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी सर्विस को सेल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो इसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं वाउचर्स के अंदर और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट में अभी पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन है। तो इसके लिए हम प्रेस करने वाले हैं F8। जैसे हम F8 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने सेल्स वाउचर यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो सेल्स वाउचर है वो अकाउंटिंग मोड के अंदर ओपन है। आपको कंट्रोल H प्रेस करते हुए यहीं से आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे आपको यहाँ पर आइटम इनवॉइस या फिर एज वाउचर में काम नहीं करना है, आपको यहाँ पर लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस। इस पर ही आपको रहते हुए एंटर की प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का लेजर क्रिएट करना है जिसको आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो पार्टी लेजर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश के ऊपर ही आपको क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने लेजर क्रिएशन विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम अपनी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं। तो हमने अपनी पार्टी का नाम टाइप कर दिया है नायरा कॉर्पोरेशन, और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग सेंट्री डेबिटर के, क्योंकि ये हमारा कस्टमर है जिसे हम यहाँ पर सर्विस को सेल कर रहे हैं। इसके बाद एंटर करते हुए आपको यहाँ पर आगे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है नायरा कॉर्पोरेशन का, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए एंटर करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। और यहाँ पर एंटर करते हुए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपनी पार्टी का पैन कार्ड नंबर और यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सेल करने वाला हूँ रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करने वाला हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पर रेगुलर को रखते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप कर देना है। तो रैंडमली हमने यहाँ पर एक नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जीएसटी डिटेल को आपको एप्लीकेबल करना है, वाई प्रेस करके आपको एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए एंटर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्पैच डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल को फिल करके इसे यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी की पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी एंटर करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी सर्विस का लेजर क्रिएट करना होगा जो सर्विस आप यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो इसके लिए हम वापस से ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपनी सर्विस का नाम टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है लीगल सर्विस और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट के। उसके बाद एंटर करते हुए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको HSN और SAC रिलेटेड डिटेल्स के अंदर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी सर्विस कोड का नंबर टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पर सर्विस कोड नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सर्विस है वो किस चीज़ की सर्विस है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एडवोकेट टाइप कर दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जीएसटी रेट और रिलेटेड डिटेल्स के अंदर एक और ऑप्शन दिखाई देगा स्पेसिफाइड डिटेल हेयर का। तो इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। टेक्स्ट बेल लेते हुए नीचे की तरफ आपको आ जाना है
और यहाँ पर लीगल सर्विस के ऊपर बेसिकली जो परसेंटेज अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है 18% का। तो हम यहाँ पर 18% टैक्स रखते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज का। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये ऑप्शन आपके लेजर में आपको दिखाई ना दे तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन का। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करते हुए कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपको इसे यस करके इसे एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर सर्विस को लेते हुए यहाँ पर एंटर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर कितने अमाउंट की सर्विस सेल कर रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है 50,000 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी रिवर्स चार्ज की जीएसटी एप्लीकेबल हो चुकी है। इसे देखने के लिए आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ ए प्रेस करना है। उसके बाद ऑल्ट के साथ जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जीएसटी की डिटेल दिखाई दी जाएगी। CGST और SGST आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा 9% और 9% का। ये बेसिकली जो टैक्स अमाउंट होगा वो यहाँ पर हमारी पार्टी को ही पे करना होगा। इसमें हम केवल अपनी सर्विस का चार्ज यहाँ पर ले रहे हैं 50,000 और बाकी का जो पैसा है वो यहाँ पर नायरा कॉर्पोरेशन को पे करना होगा। लेकिन जीएसटी R1 की डिटेल्स के अंदर हमें हमारी सेल के अंदर जीएसटी रेट दिखाई देगा। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार बिल इसका प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इसका जो बिल है वो किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले एंटर करते हुए हम इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद पेजअप टाइप करते हुए हम इस एंट्री पर वापस से आ जाएंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल P और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रीव्यू का। इसको सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करिए, ऑल्ट के साथ Z प्रेस करिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पार्टी का नाम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस हमें दिखाई दे रही है। हमने जो सर्विस यहाँ पर सेल की है वो सेल की है 50,000 की, 50,000 रुपए की। तो इतना ही इनवॉइस अमाउंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यानी हमें जो पैसा लेना है पार्टी से वो केवल 50,000 रुपए ही लेना है। बट नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स का अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है कि 50,000 रुपए के ऊपर 4500 रुपए CGST और 4500 रुपए SGST यानी 9,000 रुपए का टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर कौन पे करेगा, ये हमारी पार्टी पे करेगी, नायरा कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये पार्टी यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन है और जिसे ये टैक्स अमाउंट पे करना होगा। हमने यहाँ पर केवल अपने जो 50,000 का अमाउंट लीगल फीस थी केवल हमने उसी को यहाँ पर चार्ज किया और हमें यही पेमेंट लेनी होगी। यहाँ पर हमें पार्टी से कोई भी टैक्स अमाउंट कलेक्ट नहीं करना होगा। तो इसके बाद हम स्कैप की प्रेस करते हुए एक बार फिर से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दोबारा से फिर से एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन का होगा, जिसमें हमें यहाँ पर अपनी जीएसटी कलेक्ट करनी होगी। अगर वो आरसीएम के अंतर्गत सर्विस आती है तब भी हमें यहाँ पर जीएसटी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम फिर से अपनी पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले F2 की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर डेट को चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 15 तारीख डालते हुए एंटर की प्रेस कर दिया है और इसके बाद ऑल्ट C के साथ हम यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने टाइप कर दिया है शिवी इंडस्ट्रियल और इसे अंडर ऑफ हम लोग डाल देंगे सेंट्री डेबिटर के और उसके बाद एंटर करते हुए हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से इसका जो स्टेट है वो हम चेंज करने वाले हैं। मान के चलिए हमने यहाँ से इसका जो स्टेट ले लिया है वो गोवा ले लिया है। इसके बाद एंटर करते हुए हम नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएंगे और रेगुलर की जगह हम अब यहाँ पर रखने वाले हैं अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद एंटर करते हुए इस एंट्री को यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल A करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल A करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जो सर्विस यहाँ पर सेल कर रहे हैं उस सर्विस का लेजर यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए वापस से ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पर सर्विस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पर जो सर्विस सेल करने वाले हैं वो GTA की सर्विस सेल करने वाले हैं, जिसे हम लोग अंडर ऑफ डालेंगे सेल्स अकाउंट के और उसके बाद HSN और सर्विस सेक डिटेल के अंदर हम यहाँ पर इसका सर्विस कोड डाल देंगे। सर्विस कोड डालने के बाद यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन फिल कर लेते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए टैक्सेबल अमाउंट लेते हुए परसेंटेज हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं लाइक 18% और यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज को हम यहाँ पर एप्लीकेबल करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। सर्विस को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद इसका जो अमाउंट था वो मान के चलिए हम 60,000 यहाँ पर देने वाले हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। बट यहाँ पर हमें अपना जीएसटी टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट C करके एक लेजर क्रिएट करने वाले हैं IGST का।
और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। इसके बाद यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी को सेलेक्ट करते हुए एंटर करके इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट है वो 10,800 रुपए का जीएसटी अमाउंट हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसके बाद एंटर करते हुए आप इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब मैं आपको यहाँ पर जीएसटी R1 को ओपन करके दिखा देता हूँ। हम जैसे ही ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जीएसटी R1, और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप जीएसटी R1 को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी दोनों जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की थी वो दोनों ही ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं B2B इनवॉइस के अंदर हमें दिखाई दे रहा है 50,000 रुपए का, जिसके ऊपर CGST अमाउंट हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4500 रुपए और SGST अमाउंट हमारा 4500 रुपए। टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 रुपए की है, और पार्टी का नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बट इनवॉइस का जो अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं वो केवल 50,000 रुपए का है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर पार्टी को ही पे करना है। बट यहाँ पर स्केप की प्रेस करते हुए जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18% का टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 60,000 है। जीएसटी 10,800 रुपए है, बट इसका जो टैक्स अमाउंट है वो 10,800 रुपए है। इसका जो इनवॉइस अमाउंट है वो इन दोनों को इंक्लूड करके आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से आरसीएम के अंतर्गत आने वाली किसी भी सर्विस को इजीली सेल कर सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन को। इसके अलावा स्कैप की प्रेस करते हुए एक बार मैं आपको यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट भी दिखाना चाहूंगा। बैलेंस शीट को सिलेक्ट करते हुए जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो करंट लायबिलिटी हमें दिखाई दे रही है उसको हम एक बार ऑल्ट के साथ F5 प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर केवल 10,800 रुपए ही हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमने अभी यहाँ पर सेल किया था अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जिसका टैक्स हमारे पास आ चुका है क्रेडिट में। अब हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट को पे करना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये टैक्स हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। तो इसकी पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली स्कैप की प्रेस करते हुए बाहर आना है, वाउचर्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको प्रेस करना है F5। जैसे आप यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट एडजस्टमेंट का। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं या फिर पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, रिफंड ऑफ एडवांस रिसीट। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, और उसके बाद यहाँ पर जिस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं उस मोड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑल्ट सी के साथ हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करने वाले हैं HDFC बैंक का, और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग बैंक अकाउंट के, और उसकी बाकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और एंटर करते हुए हम इस लेजर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो IGST है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। IGST के लेजर को सिलेक्ट करते हुए जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बैलेंस अमाउंट 10,800 रुपए आपको दिखाई देगा। इस अमाउंट को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, उसके बाद एंटर की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी बैंक हमारा रेड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे बैंक में भी कोई पैसा नहीं है, नेगेटिव अमाउंट हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम एंटर की प्रेस करते हुए इसे फिलहाल इग्नोर करते हैं और इसे एंटर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जीएसटी टैक्स अमाउंट की पेमेंट भी कर सकते हैं। स्कैप की प्रेस करते हुए बैलेंस शीट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,10,000 रुपए ही आपकी लायबिलिटी शो कर रही है। जो जीएसटी का लायबिलिटी था वो यहाँ से हट चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे।